जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार को ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। दिवाली पर एक विशेष पुलिसिंग की व्यवस्था बनाई गई है। दशहरे को देख करके पुलिस ने अपना सबब लिया है। त्योहार के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहने वाली है। दरअसल बात करते हैं दशहरा त्योहार के दौरान दुर्ग जिले में हुई दर्जनों चाकूबाजी और मारपीट की घटनाओं से पुलिस ने सबक लिया है। इस बार दिवाली के अवसर पर पुलिस प्रशासन काफी सख्त रहने वाला है। पुलिस के जो जवान है बाजार से लेकर के कॉलोनी गली मोहल्लों में तैनात रहेंगे। हर समय पुलिस की पेट्रोलिंग टीम अलर्ट रहेगी। यदि कहीं भी कोई भी अनहोनी होती है तो पुलिस उस पर सख्त कार्यवाही करेगी। दुर्ग पुलिस अधीक्षक BN मीणा के मुताबिक दिवाली का त्योहार शांतिपूर्ण बीते, इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इस दौरान ट्विन सिटी के मुख्य बाजारों सहित भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। इससे आपराधिक तत्व किसी प्रकार की वारदात को अंजाम नहीं दे पाएंगे। शहर के मुख्य मार्केट में हथियारों से लैस पुलिस के जवान तैनात किए जाने हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुधारा गया है और इस दौरान तेज रफ्तार बाइक, बिना नंबर या फिर शराब पीकर या फिर गलत तरीके से गाड़ी चलाने वाले अन्य वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्यवाही होगी। छत्तीसगढ़ में नए जिलों पर काम शुरू हो चुका है। सरकार ने 3 नए जिलों के लिए यहां पर गजट में इसके लिए सूचना जारी कर दी है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में फिलहाल कुछ देरी होने वाली है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों के पुनर्गठन पर काम शुरू हो गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सक्ती, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिलों के लिए अधिसूचना को राजपत्र में जारी कर दिया है। लेकिन प्रस्तावित मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के लिए फिलहाल ऐसी कोई भी सूचना प्रकाशित नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि उस जिले के लिए पुनर्गठन का प्रस्ताव अभी फिलहाल तैयार नहीं हो पाया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। इसमें 2 जिलों को लेकर के विवाद की स्थिति बनी। अब 2 महीने बाद सरकार ने इन घोषणाओं को अपनी अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी है। राजस्व विभाग ने नए जिले बनने से प्रभावित हो रहे सभी 5 जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिख करके दावा आपत्ति मंगाने को कहा है। इससे पहले जिलों के पुनर्गठन की प्रारंभिक सूचना को जिला अनुविभाग, तहसील और ग्राम पंचायत में चिपकाया जाना है। 58 गांवों की नारायणपुर जिले में शामिल होने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी के लिए पदयात्रा भानु प्रतापपुर से आगे बढ़ चुकी है। दरअसल बात करते हैं कांकेर जिले के अंबागढ़ तहसील अंतर्गत आने वाले कुल मिलाकर 13 पंचायतों के 58 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल करने की मांग को लेकर के निकली रायपुर के लिए पदयात्रा भानु प्रतापपुर के आगे निकल चुकी है। बता दें पदयात्रा में लगभग 2000 ग्रामीण शामिल हुए हैं और इनमें से 40 की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें ट्रक के माध्यम से गांव के लिए वापस रवाना किया गया, जबकि शेष ग्रामीण पद यात्रा करते आगे बढ़ गए। बता दें गुरुवार को अंतागढ़ के कोलर मड़पा चौक से निकली पद यात्रा तकरीबन रात 10 बजे भानु प्रतापपुर तहसील के ग्राम नारायणपुर पहुंची और पद यात्रियों के लिए यहां पर भोजन का प्रबंध किया गया था। पद यात्रियों ने यहीं पर रात का विश्राम किया और फिर सुबह तकरीबन 7 बजे पद यात्रा आगे के लिए रवाना हो गई। तकरीबन 2000 लोग फिलहाल पद यात्रा कर रहे हैं। राशन और अपना पानी का टैंकर इन्होंने साथ लेकर रहे हैं। 13 पंचायतों के लगभग 58 गांव के लोग पिछले 44 दिनों से कांकेर जिले से नारायणपुर जिला में शामिल होने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस हसदेव अरण्य को बचाने के लिए कोयला खदान को अब हरी झंडी मिल चुकी है, जिसे बचाने के लिए आदिवासियों ने 300 किलोमीटर पैदल चल करके राजभवन का रुख किया था। अब उसी जंगल को उजाड़ने के लिए क्लीयरेंस उसी सरकार ने दे रखा है जिनसे इन्होंने शिकायत की थी। दरअसल बात करते हैं केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खदान को क्लीयरेंस दे दिया है। अब यहाँ कोयला खदान के लिए 2 गाँव पूरी तरीके से और 3 गाँव को आंशिक रूप से विस्थापित होने हैं। इस प्रक्रिया में 841 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 1 लाख पेड़ों का विनाश तय होना है। इसी जंगल और गांवों को बचाने के लिए सरगुजा और कोरबा के आदिवासी ग्रामीण 13 अक्टूबर को 300 किलोमीटर पैदल चलकर राजभवन और मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ बचाव आंदोलन के आलोक शुक्ला का कहना है कि परसा खदान की वन भूमि डायवर्जन की प्रक्रिया फर्जी ग्राम सभा दस्तावेजों पर आधारित है। इसकी जांच और कार्यवाही की मांग को लेकर के हसदेव के लोगों का आंदोलन लगातार जारी है।
रोजगार इनको नहीं मिल पाया तो ये जो है जिंदा लाश बन गए। कफन ओढ़कर लेटे कोविड सेंटर से निकाले गए कर्मचारी, माथा पीटकर रोती रही महिलाएं, 30 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। दरअसल बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कोविड सेंटर से निकाले गए स्वास्थ्य कर्मचारियों की। शनिवार को यहां पर प्रदर्शन किया गया। रायपुर में सुबह तकरीबन 5 बजे प्रदर्शनकारी लाश बनकर लेट गए। पास बैठी युवतियां माथा पीट पीट कर रोने लगी थी और वे अपनी बदहाली की जिम्मेदारी को कोस रही थी और रोजगार की मांग लगातार सरकार से कर रही थी। ये प्रदर्शन तकरीबन 3 घंटे तक बूढ़ापारा की सड़कों पर जारी रहा। कर्मचारियों के इस प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। कर्मचारियों ने प्रदर्शनकारियों से पुलिस अफसरों ने कहा कि वो सड़कों को जाम कर रहे हैं, या तो वे फौरन अपना विरोध प्रदर्शन बंद करें या फिर साइड होकर रास्ता खाली करें। बीच सड़क से हटने को ये कोरोना वॉरियर्स राजी नहीं हुए। सुबह के वक्त ही इनकी जो है पुलिस के माध्यम से बहस हो गई। ना मानने की स्थिति में पुलिस की टीम ने लगभग 30 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। अब इन्हें सेंट्रल जेल ले जाया गया है। दोस्तों हम आपके लिए एक बेहतरीन जो है, अगर आप बेरोजगार युवक हैं तो हम आपके लिए जो है बेहतरीन जो ताज़ा समाचार है रोजगार के वो लेकर आए हैं। 3 प्रमुख समाचार हम आपको बताने वाले हैं रोजगार से संबंधित, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दरअसल सरकारी स्कूल में पढ़ाने का आपके लिए बेहतरीन मौका है। 136 पद रिक्त हैं कोरिया के प्राथमिक, पूर्व और माध्यमिक शालाओं में। गेस्ट टीचर के लिए 30 अक्टूबर तक आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दरअसल बता दें छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ाने का बेहतरीन मौका है। जिले के प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूलों में 136 पद रिक्त हैं। इसके लिए गेस्ट टीचर पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। इसके लिए जिले से संबंधित विकासखंड कार्यालय में 30 अक्टूबर की शाम 5:30 बजे तक आपको अपना आवेदन जमा करना होगा। विकासखंड सोनहत और भरतपुर में प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शाला स्तर के 136 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इसी तरह विकासखंड भरतपुर में प्राथमिक शाला स्तर पर शिक्षक विहीन एक शाला में 4 व 27 एकल शिक्षकीय शाला में 27 व पूर्व माध्यमिक शाला स्तर पर शिक्षक विहीन 5 शाला में 10 व 25 एकल शिक्षकीय शाला में 46 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। एक और बड़ी खबर आ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। दरअसल बता दें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित कई जिलों व शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। देश के कई राज्यों में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। डीजल के रेट 37 से लेकर के 38 पैसे बढ़े हैं, तो वही पेट्रोल की कीमत 35 से लेकर 37 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। देश में राजस्थान के गंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल है और यहाँ पेट्रोल की कीमत 119 रुपए 33 पैसे है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेट है। इसके अलावा दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107 पैसे, तो वहीं रायपुर में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए है। अब आप बता दें कि छत्तीसगढ़ में कहां कितने रेट में दाम पेट्रोल डीजल बिक रहे हैं। दरअसल बीजापुर में सबसे महंगी पेट्रोल जो है बिक रही है, जो कि है 111 रुपए के तकरीबन, दंतेवाड़ा में 109 रुपए के तकरीबन, वहीं जगदलपुर में भी 108 रुपए, नारायणपुर में 108, जसपुर, कांकेर, अंबिकापुर में लगभग 107 रुपए, तो वहीं कवर्धा, रायगढ़, सूरजपुर और राजनांदगांव, धमतरी और बिलासपुर में 106 रुपए के तकरीबन, दुर्ग, महासमुंद, रायपुर में भी और साथ ही साथ यहां पर रायपुर में 104 रुपए पेट्रोल की कीमत फिलहाल बताई गई है। कवर्धा हिंसा के दरमियान बीजेपी के 5 नेताओं का सरेंडर हुआ है। प्रदेश मंत्री विजय शर्मा रात 1:30 बजे रायपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किए गए हैं। दुर्ग जेल से 58 को जमानत हुई है। दरअसल बता दें कवर्धा हिंसा मामले में बीजेपी प्रदेश मंत्री विजय शर्मा सहित कुल मिलाकर 5 नेताओं ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद देर रात तकरीबन 1:30 बजे विजय शर्मा को रायपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया है। इधर बताया जा रहा है कि इस मामले में सांसद सहित कई नेता की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बता दें सभी को अभी तक आरोपी बनाया गया है। वहीं शनिवार को दुर्ग सेंट्रल जेल में बंद 58 आरोपियों को जमानत मिल गई। इसके बाद से अब तक दोनों गिरोह से लगभग 147 आरोपियों को छोड़ा जा चुका है। हिंसा मामले में कई बड़े नाम भी शामिल है, हालांकि इनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी है। इस बीच शुक्रवार को भाजपा प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, इसके अलावा उपाध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी, कार्यालय मंत्री पन्ना चंद्रवंशी समेत बजरंग दल के कार्यकर्ता जो यहां पर कोर्ट पहुंच करके इन्होंने सरेंडर किया है।
एक बार फिर से हम आपको बता दें, स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षक सहित कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। दरअसल बता दें कि शिक्षक, व्याख्याता शिक्षक, साथ ही साथ प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक, भृत्य और चौकीदार के पदों पर यहाँ पर विभिन्न पदों पर भर्तियां जो है होने वाली है। इसके लिए हम आपको बता दें, शिक्षा क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आप जैसे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक बेहतरीन मौका है। बता दें, स्नातक पास युवाओं के लिए बलौदाबाजार जिले में शिक्षक सहित अन्य पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। रिक्त पदों पर आवेदन के लिए आवेदकों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। और अब हम बात करते हैं, गरीब मजदूर पलायन को जो है मजबूर है। छत्तीसगढ़ से यूपी जा रही बच्चों समेत 130 मजदूरों से भरी बस को पुलिस ने पकड़ा। शुरू हो गई है इसको लेकर के सियासत। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से गरीब मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जिले के पटेवा थाना क्षेत्र का है, जहां पर 130 मजदूरों से भरी बस यूपी के प्रयागराज जा रही थी, जिसे पटेवा पुलिस ने नेशनल हाईवे 53 पर थाने के पास रोका। तब मामले का खुलासा हुआ। इस पूरे मामले में विधायक व संसदीय सचिव का कहना है कि मजदूर दलाल भाजपा के मिली भगत से यूपी चुनाव को प्रभावित करने के लिए इन लोगों का पलायन करा रही है। तो वही पुलिस और श्रम विभाग रटा रटाया राग अलाप रहे हैं। फिलहाल ये सभी बातें सामने आ रही हैं। बस में बैठे ये मजदूर और छोटे मासूम छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से पलायन कर यूपी में ईंट भट्टे पर काम करने जा रहे थे कि लगभग 100 मजदूर महिला पुरुष को मिलाकर और कुल मिलाकर 30 बच्चे जो है पलायन करके यूपी के प्रयागराज जा रहे थे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। फायर कांस्टेबल के 300 पदों पर भर्ती निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता चयन प्रक्रिया भी बताई गई है। दरअसल बता दें, अधीक्षक कार्यालय जिला दंतेवाड़ा ने फाइटर कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं। भर्ती के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार कुल मिलाकर 300 फाइटर कांस्टेबल के रिक्त पद भरे जाने हैं। इसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 12 नवंबर 2021 तक अपना आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती के लिए जारी अधिसूचना में उल्लिखित पात्रता मापदंड, आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया एवं अन्य डिटेल देखने के बाद ही आप अपना आवेदन प्रस्तुत करें। दरअसल बता दें, भर्ती के लिए महत्वपूर्ण तिथि में आवेदन जमा करने की लास्ट तिथि 12 नवंबर 2021 है। शारीरिक परीक्षण की तिथि 22 से लेकर के यहाँ पर 30 नवंबर तक रखी गई है। इसके अलावा लिखित परीक्षा की डेट को 12 दिसंबर फिक्स किया गया है। इंस्पायर अवार्ड के लिए 53,398 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में नेशनल वाले छात्र जो है जापान जाएंगे। बेहतरीन आइडिया जो है सरकार निवेश करने वाली है। प्रदेश भर के स्कूलों में इंस्पायर अवार्ड के लिए पंजीयन जारी है। शिक्षा विभाग ने इस साल 70,000 पंजीयन का लक्ष्य रखा है। अभी तक 53,398 विद्यार्थी पंजीयन करा चुके हैं। इनमें से राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को सरकार जापान घुमाने ले जाएगी। विज्ञान मॉडल और विचारों को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार भी निवेश करेगी। लोक शिक्षा आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह के मुताबिक इंस्पायर अवार्ड में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान से संचालित होता है। इसमें राज्य के सभी विद्यालयों से कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक माध्यमिक स्तर के विद्यालय से 3 और हाई स्कूल स्तर के विद्यालय से 2 नए आइडियाज का पंजीयन कराया जा सकता है। और अब खबर है, धान के खेतों में जमकर दावत उड़ा रहा है हाथियों का दल। लगातार दहशत में ग्रामीण जीवन जीने को मजबूर हैं। कोरिया के लोगों को आए दिन हाथियों का उत्पात का सामना करना पड़ता है। 40 हाथियों का दल वन परिक्षेत्र स्थित कोतमा के बीट टाकी के बेगा टोला के आसपास खेतों में धान खा रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ वन मंडल वन परिक्षेत्र के कर्मचारियों की ओर से रात दिन ड्यूटी कर हाथियों की सतत निगरानी फिलहाल की जा रही है। ग्रामीणों को जंगल न जाने और हाथियों से दूरी बनाए रखने की समझाइश फिलहाल दी गई है।
ऑटो कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। बेमेतरा में शोक कार्यक्रम के लिए शामिल होकर के भिलाई लौट रहा था परिवार। सभी 8 घायल को रायपुर रेफर किया गया है। बता दें छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में शुक्रवार देर रात हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं मृतकों में एक महिला का नाम भी शामिल है। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं, जिनकी हालात को गंभीर देखते हुए रायपुर रेफर किया गया है। हादसा ऑटो और जाइलो कार की आमने सामने की भिड़ंत में है। ऑटो सवार शोक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जो है दुर्ग लौट रहे थे। हादसा साजा थाना क्षेत्र में हुआ है। मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। और अब अंतिम बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद एक्शन में पुलिस। हुक्के बारों में ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। 4 हुक्का पार्लर को फिलहाल सील किया गया है। हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीएम के निर्देश के बाद रायपुर पुलिस ने शहर के हुक्का बारों पर ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। इस दौरान 4 हुक्का बारों के संचालक के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। एसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस की टीम अलग अलग टीम जो है तेलीबांधा, माना, विधानसभा, सिविल लाइन आदि इलाकों में संचालित हुक्का बार, कैफे और रेस्टोरेंट में जांच की है। इस दौरान जो मरीन ड्राइव के हाफ कैफे है, व्हाइट हो गया, साथ ही साथ वीआईपी रोड स्थित मिनिस्ट्री कैफे हो गया, तमाम जो कैफे हैं जहां पर फिलहाल हुक्का बार चलाया जा रहा था। 50 से ज़्यादा हुक्का बार है जहां पर इस प्रकार की दबिश दी गई है और इनको जो है सील किया गया है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।